गाइस, हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट कार्निवल। तो भैया, इंडियन क्रिकेट के अंदर कुछ आइकॉनिक फील्डिंग मोमेंट्स हैं जो कि हमें दोनों वर्ल्ड कप की याद दिलाते हैं, 2007 में भी और 2024 में भी। 2007 का वो आइकॉनिक फील्डिंग मोमेंट था जब मिसबाह उल हक का कैच पकड़ा था लहराते हुए, बल खाते हुए, 3-4 फंबल्स के बाद श्रीशांत ने, और श्रीशांत बन गए थे द आइकॉनिक प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट। लेकिन वैसा ही एक मोमेंट आया, सूर्य कुमार यादव ने जब कैच पकड़ा डेविड मिलर का 20वें ओवर की पहली बॉल पर। और अब उसी कैच के बारे में सूर्य कुमार यादव ने बातचीत की है इंडियन एक्सप्रेस के साथ। बताएंगे कि सूर्य कुमार यादव ने क्या क्या बोला उस इंटरव्यू में। उन्होंने राहुल द्रविड़ पे बात की, उन्होंने बात की उस कैच पर, अपने फिटनेस रूटीन पर, और रोहित और विराट के फेयरवेल पर भी। तो अब उस इंटरव्यू के ऊपर जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, प्लीज कीजिए इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल कीजिए क्रिकेट कार्निवल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन यूट्यूब पे जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई अपडेट मिस ना कर पाए। धन्यवाद। तो भैया, सूर्या ने क्या बोला इंटरव्यू में। सूर्या ने कहा, देखिए जैसे ही वो बॉल हवा में गई, मैं क्योंकि वाइड लॉन्ग ऑन पे खड़ा हुआ था तो मैं वहां से भागते हुए आ रहा था। लॉन्ग ऑफ पे मैंने देखा कि रोहित भाई खड़े हैं। वैसे जनरली रोहित भाई लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग करते नहीं थे, लेकिन वो उस बॉल के लिए स्पेशली खड़े हुए थे। लेकिन तब मेरा ये प्लान था कि मैं रोहित भाई की तरफ बॉल को पॉप कर दूंगा और रोहित भाई उस कैच को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जब मुझे पता चला कि रोहित भाई मुझसे काफी दूर है तो मुझे वो 4-5 सेकंड में डिसीजन लेना पड़ा कि अब मैं खुद उस कैच के लिए जाऊंगा। मैं गया, मैंने उस बॉल को वापस से प्ले में पुश किया और फिर मैंने बाहर आके उस कैच को कंप्लीट किया। उस कैच पर उठ रहे सवाल पर स्काई ने कहा कि देखिए, मैं उस कैच के लिए बिल्कुल श्योर हूं क्योंकि मैंने पहले उस बॉल को बाहर पुश किया था बाउंड्री लोब से, और मेरा पूरा जो फोकस था वो तब उसी समय पर था कि जब मैं उस बॉल को वापस से कलेक्ट करूं तो मेरे पैर बाउंड्री से टच ना हो। इसलिए मैंने एक एक चीज बिल्कुल ध्यान रख के की है, तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि वो कैच पूरी तरह से लीगल था। खैर, डाउट तो हमें भी नहीं है, और जिसको है वो 4 रोटी ज्यादा खा ले, हम क्या कर सकते हैं। बाकी आगे उन्होंने बात की, देखिए ऐसे कैच पकड़ने के लिए आपको चाहिए एजिलिटी, चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, और वो सब कुछ आती है प्रैक्टिस से। आप एक दिन के अंदर इतना फ्लेक्सिबल नहीं हो जाते कि आप इतने मुश्किल कैच पकड़ सके। हमारे कोच टी दिलीप को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमें इतनी प्रैक्टिस करवाई। हर बार हम 10-15 मिनट का एक सेशन करते थे जिसमें हम हाई कैचेस पकड़ते थे, फ्लैट कैचेस पकड़ते थे, हम डायरेक्ट हिट करते थे, इवन हम ग्राउंड फील्डिंग की भी प्रैक्टिस करते थे, और ये सारी चीज़ों ने हमें बहुत हेल्प किया है। उन्होंने आगे कहा कि देखिए, मैं जब इंजर्ड हुआ था जनवरी में तो तब मेरा वेट 93 केजी था, और तब मैंने अपनी फिटनेस पर काफ़ी काम किया। मैं ऑफ डेज पर भी घर नहीं गया, मैंने फिटनेस पर फोकस किया ताकि मैं फिट हो सकूं, और ये जो मैंने कैच पकड़ा है ये उसी फिटनेस का नतीजा है। आगे उन्होंने विराट कोहली पर बात करते हुए, रोहित शर्मा पर बात करते हुए कहा कि वो दोनों लेजेंड्स हैं और उनके लिए वर्ल्ड कप जीतना एक एब्सोल्यूट ऑनर की बात थी। राहुल द्रविड़ के लिए सूर्या ने कहा कि वो इंदिरा नगर की वॉल है जो कि हमें प्रोटेक्ट करके रखती है बाहर के क्रिटिसिज्म के, बाहर के प्रेशर के से। वो बस हमारे आसपास एक बबल बना के रखते थे और उस बबल के अंदर हम सेफली अपने क्रिकेट खेल पाते थे और क्रिकेट को एंजॉय कर पाते थे। आगे सूर्य कुमार यादव ने अब आगे के प्लान्स पर कहा कि देखिए, अब तो बस क्रिकेट खेलनी है और होपफुली मेरा पूरा फोकस अब 50 ओवर फॉर्मेट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करने की उम्मीद हम